नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। तो राधे राधे दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बिहार के संग्रहालय में, म्यूजियम में, जहां पर हमारे प्राचीन काल से लेकर के अब तक के जो भी विशेष कहते हैं ना, जिनका बहुत महत्व है, उनका यहाँ संग्रह किया जाता है। तो एंट्री करते ही हम लोगों ने यहाँ बहुत तरह की चीज़ें देखी। उतना तो मैं आपको शायद एक्सप्लेन करके भी ना बता पाऊँ, लेकिन सबसे पहले मध्य पाषाण काल का जितना ये होता है सब आगे आ रहा था। और ये देखिए स्क्रीन पे ना इतना खूबसूरती से आजकल जो एआई चल रहा है ना, उस तरह से बादल दिखाया जा रहा था। और बहुत तरह के यहाँ पे फिर छोटे छोटे हथियार थे जो पहले के ज़माने में कैसे यूज होते थे वो था। छोटे छोटे प्याले थे, कैसे पहले के लोग उसमें चाय पीते थे, दूध पीते थे। और इतनी सारी चीज़ें ना, और पेंटिंग तो ऐसी ऐसी कि ओ माय गॉड, पहले के चित्रकार सब ना, मतलब उनको मानना पड़ेगा कि वो क्या चित्रकारी करते थे। और छोटे छोटे खिलौने पहले के लोग बनाते थे जो कि इस तरह की मिट्टी की हुआ करती थी, बहुत अच्छी। मतलब बच्चे तो खैर उस समय तो उतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ना, तो बच्चे तो उसी से खेलते थे। फिर उसके बाद एक से एक कलाकृतियाँ सामने आ रही थी। और कुछ ना कंप्यूटर की तरह वहाँ एक स्क्रीन बना हुआ था, वहाँ पे उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, ताकि जो लोग ना समझ पाए तो उस एक्सप्लेन को पढ़कर, चाहे उसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया था बाय द पिक्चर, तो उस तरह से वो समझ सके। और ये सिक्के, पहले तो सिक्के ही चलते थे ना, सोने के, चांदी के, कांसे के, उस तरह के सिक्के बनते थे। अब तो ये नोट चला है, पहले कहाँ ऐसे थे। पहले उनको मुद्राएं के बोलते थे, करेंसी जिनको बोलते हैं। और ये तरह तरह के आभूषण जो मतलब बाप रे मायने रखते हैं वो चीज़ें। और हमारे संग्रहालय में ना, ये बिहार के संग्रहालय में हर सभ्यता को दर्शाया गया है। आप जाओगे ना तो लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब शायद इतनी चीज़ें तो हमने अपने हिस्ट्री की बुक में ना पढ़ी होंगी, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे से हर स्टैचू को रख कर के उसके नीचे उनको मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ ये कहाँ से मिला, किस धर्म के थे, कहाँ से ये पाया गया, कहाँ किस जगह से ये मूर्तियाँ मिली हैं। मतलब हर चीज़, अशोक जी से लेके चाणक्य जी से लेके मतलब हर चीज़, हर काल का मतलब इसमें दर्शाया गया है। और हम वहाँ गए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। रुक रुक के मैं अपनी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ले रही थी कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं ही जिसने ये सब किया है, ये सब मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाया है मैंने। ओह माय गॉड, अरे बाप रे बच्चों रे बच्चों, इतने सारे भाले, अरे बाप रे बाप। तो यहाँ आते ही हमने देखा कि यहाँ तो युद्ध का माहौल बना हुआ है, भागो भागो। लेकिन नहीं, ये स्क्रीन है जो कि एकदम 3D लुक में है। हम तो शुरू में जाते डर के, ओ माय गॉड यहाँ क्या पिक्चर चल रही है शुरू के जमाने, उस समय के ज़माने की। लेकिन नहीं, एक तरह से कहते हैं ना कि संग्रहालय को और भी आकर्षित कर रहा था। इन सब चीज़ों को देखते भर में जब हम ये सब कुछ एआई से बनी हुई चीज़ें जब हम लोग देखते हैं ना, तो और भी आकर्षित होती हैं। तो ये अशोक चक्र के रूप में ये जो है बहुत अच्छे लग रहे थे। छोटी छोटी मूर्तियाँ थी हर जगह कि किस युग में किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे। आगे देखिए, कखा ग अंगा, पता नहीं, ऐसे तो हमारा पढ़े ही नहीं किया होती है दादा, का लिखल बा। खैर कोई बात ना, आगे बढ़ता नहीं जाए। तो अशोक स्तंभ की सब हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुम्हरार के खंडहर भी दिखाए गए थे, और एक से एक मूर्तियाँ थी, जिस स्थिति में मिले, जहाँ से मिले, पर उस चीज़ को इतने अच्छे से वहाँ संभाल कर रखा गया था। और खैर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, तो फ़ोटो सेशन तो होगा ही। तो सब लोग नंबर लगा लगा के हम लोग फ़ोटो सेशन भी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग भी ले रहे थे। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, हम एक मेमोरीज़ के रूप में रखते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें देखी हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं। तो मैं फैमिली के साथ गई थी, और हमारे बच्चे भी देख रहे थे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं।
और मैंने तो इतनी सारी चीज़ें देखी ना कि मैं तो अपने मतलब वो 8-9 के बुक में मैं चली गई थी कि ये सब चीज़ मैं उस समय पढ़ती थी, आज मैं एकदम लाइव देख रही हूँ। जो चीज़ें हम लोग उस समय बुक में पढ़ते थे ना, वो एक्चुअली हम लोग सच बताए तो रियल में देख रहे हैं कि नहीं, ये सच में होती हैं। ये सिर्फ पिक्चर तक शामिल नहीं है, इसे हम भी देख सकते हैं। एंड थैंक्स टू यू, मतलब जिन्होंने ये सब व्यवस्था की कि नहीं, ये सब हम देख सके, हमारे बच्चे देख सके, मतलब सबको मतलब इससे ज्ञान मिल सके कि नहीं, पहले के लोग काफ़ी ज्ञानी थे, काफ़ी टैलेंटेड थे कि वो लोग भी ये सब कर सकते थे। और मुझे तो लगता है ना कि जो ज्ञान उन्हें था शायद ही, मैं क्या बोलूँ, छोड़िए हटाइए। खैर, तो आगे बढ़ते हुए हम घूमते जाते हैं तो ये देखिए घोड़े, घोड़े मतलब जो खिलौने हाथी घोड़े कबूतर बाज जो होते थे वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बनाए हुए थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये घंटा, जो मंदिर का घंटा होता है ना, वो था बहुत खूबसूरत। और पानी की लहरें, वो सब एआई द्वारा बनाई गई थी। और ये मूर्तियाँ देखिए, इतनी खूबसूरती से कलाकृतियाँ की गई हैं, ओ माय गॉड। और मैंने तो आपको बताया था कि हर धर्म को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, मतलब प्रेरणा मिलती है हमें इस संग्रहालय से कि मतलब हर चीज़ को यहाँ मान्यता दी गई है, कैसे हुआ, उस काल में कैसा था, कैसा बना था। और जैसे एकदम रियल लुक आ रहा था, हम तो घूम रहे थे ना, हमें तो लगा था ना कि ओह माय गॉड, मतलब हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये लाइव देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं ना तारामंडल, मतलब पूरा ऊपर का वो तारामंडल दिखाया गया था। और इसमें भी ना कुछ फोटोज वगैरह बना के दी गई थी कि हर चीज़ तो मूर्ति द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती ना, तो फोटो द्वारा और छोटी छोटी आकृतियों द्वारा बताई गई थी। और हमारे कहते हैं ना कि सौर मंडल में जितनी चीज़ें हैं वो तो शायद आज विज्ञान भी ना बता पाए, जो पहले ज्ञानी बता दिया करते थे। और फिर एक पिक्चर सेशन आया था जहाँ पे सब जो थे ना, हमें तो लगा था ना कि ओह माय गॉड, मतलब हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये लाइव देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं ना तारामंडल, मतलब पूरा ऊपर का वो तारामंडल दिखाया गया था। और इसमें भी ना कुछ फोटोज वगैरह बना के दी गई थी कि हर चीज़ तो मूर्ति द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती ना, तो फोटो द्वारा और छोटी छोटी आकृतियों द्वारा बताई गई थी। और हमारे कहते हैं ना कि सौर मंडल में जितनी चीज़ें हैं वो तो शायद आज विज्ञान भी ना बता पाए, जो पहले ज्ञानी बता दिया करते थे। और फिर एक पिक्चर सेशन आया था जहाँ पे सब जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपनी पेंटिंग से दिल जीत चुके हैं, उनकी एक जगह अलग मतलब रूम को तैयार किया गया था जिसमें उनकी सारी पेंटिंग्स को रखी गई थी। ये कौन है? तो कहते हैं ना, जितने हम दिल के अच्छे हैं पर कुछ लोग सच में दिल के काले होते हैं, वो इस तरह से दिखाया गया है कि खुद को ऊंचा करने के चक्कर में कभी कभी लोग दूसरों को गिराते हैं। उस तरह की पेंटिंग थी। भी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और पेंटिंग बनाई गई थी, एक माँ बच्चे की प्रतिमा फोटो के रूप में दिखाई गई थी, पेंटिंग के रूप में, बहुत अच्छी लग रही थी। और एक विज्ञान के तरीके से भी वहाँ हर चीज़ दर्शाया जा रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे बनती हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। माय गॉड, इतना खूबसूरत संग्रहालय है। एसी में तो हम लोग नहीं रहते जितना ये मूर्तियां रहती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों के सेशन में, और पता है हमारा जुरासिक वर्ल्ड है। ओ माय गॉड, आप देखो कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरती से दर्शाया गया है ना इसको। और यहाँ तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां तो लोग फटाफट देख के आ भी जाते हैं, बट यहाँ से लोग ना हटते नहीं है एकदम, उनको ना एकदम, अरे बाप रे बाप, ये तो जैसे लग रहा है ना मुगली मूवी की जो स्नेक थी ना, वो निकल के आ गई है। अरे बाप रे, भागो बचो। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बच्चों की भीड़ लगी हुई है, बड़ों की भी साथ में भीड़ लगी हुई है देखते हुए। तो यहाँ राजा रानी दूल्हा दुल्हन का बारात जा रहा है। मैंने आपको बताया ही था कि बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया यह संग्रहालय, मतलब वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारा 3 से 4 घंटा टाइम वहाँ कैसे बीता ना पता नहीं चला। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज़ वहाँ इतनी खूबसूरती से मतलब एआई द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए पूरा स्क्रीन, और कितना अच्छा लग रहा था। नाग देवता की जय हो। तो आगे चलते हैं हम लोग। वहाँ पर एक
हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो खैर एआई का ज़माना चल ही रहा है, तो ये देखिए यहाँ हर फोटो में ना, हर फ्रेम में जैसा लगता है कि हर पिक्चर हिल रही है। ये हम लोग हैरी पॉटर में देखते थे तो हम लोग कहते थे ना, अरे यार ये सच में ऐसा होता है क्या? बट नहीं, दिस इज ट्रू, ये रियल में होता है। पिक्चर हिलती हैं वो। आप देखिए कैसे औरतें झूला झूल रही हैं सावन का, और ये महाशय तो कभी इस पिक्चर से निकल के दूसरे पिक्चर में सेव खाते जा रहे हैं, और उनकी बकरियां भी इस पिक्चर से उस पिक्चर में निकलती जा रही हैं। और ये हमारे बिहार का नक्शा है, कौन सी चीजें, कौन से राज्य कहाँ है, कौन से शहर कहाँ है, कौन से जिला कहाँ है, कौन से गांव कस्बा शहर कहाँ है, इसमें पूरा खूबसूरती से दर्शाया गया है। और ये हमारी चिड़िया जी अपने अंडों की रक्षा करती हुई, और ये हमारा प्यारा भारत महान, जय हिंद। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन कौन सी पौराणिक चीजें हैं जो हमें इस मतलब यहाँ देखने को मिल रही हैं। और ये पेड़ तो काफी खूबसूरत था जिसमें छोटे छोटे फ्रेम लटके हुए थे फोटो लगा करके। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये महाशय हर फोटो फ्रेम में सेव खाते और बकरियां चराते जा रहे थे। चाणक्य जी प्रणाम। कहाँ चल दिए? ओहो, लो अब यहाँ भी पहुंच गया ये महाशय। खैर इनका तो चलता रहेगा। ले, इनकी बकरियां भी आ गई। तो ये हमने कहानी अपनी बुक में पढ़ी थी कि कहता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है, बस ये उसी तरह है कि दो जानवर की लड़ाई में सियार बाजी मार गया। और ये 3D लुक में, वाओ 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 वाओ, काफी खूबसूरत। और सैल्यूट है जिन्होंने ये तैयार किया है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन आया जहाँ में बताया गया कि वहाँ तो मूर्तियाँ एक से एक हैं ही, काफी खूबसूरत खूबसूरत दर्शाई गई हैं, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यक्षिणी। इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम एग्जिट करते हैं। तो आप बताइए हमें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सब एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी आकर कभी घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चों के लिए खासकर बहुत स्पेशल है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम अब घर को चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमें तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, हमने भी एक नया एक्सपीरियंस लिया, और आप लोग भी ज़रूर आइए, देखिए। वाह, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक यू। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हम अपने पैर को भी थोड़ा सा रोक लेते हैं क्योंकि अब घर चलने का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो यहाँ घूमना हमारे लिए काफ़ी यादगार रहेगा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के बिहार म्यूजियम संग्रहालय में। अब हम बाहर निकल के ऑटो का वेट कर रहे हैं।